दादाजी की हत्या के बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। इसका बदला हम लेकर आएंगे। से हाथ में उठाया और चबा गई, जैसे तुम लोग रोटी चबाते हो ना, उसी तरह हजम कर गई। देखो डकार भी आ रही है। बस बोलो। दादाजी की हत्या के बाद तुम बच के जा नहीं सकती रानी, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वेल, जो सबसे बड़ा खौफ था वो अब सच हो गया है। पिशाचिनी जिसे हम समझते थे कि वो जा चुकी है, वो नहीं गई है, बट इनफैक्ट अब और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ख़तरनाक होकर वो लौटी है। और उसी वजह से उसने दादू को पर हमला कर दिया है और कहीं ना कहीं दादू को मार डाला है पिशाचिनी ने। और जैसे ही हम मंदिर पहुँचे तब हमें ये रियलाइज़ हुआ, तब हमें पता चला कि कैसे दादू को इसने मार दिया। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। वॉक करके जाओ, आगे की तरफ डिटरमेंट, जाओ जाओ, होल्ड, रुको। अबे रोकी रुक जाओ, जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वही वैसा ही कुछ हुआ है क्योंकि पिशाचिनी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। उसी वजह से जो भी पवित्रा की दैविक शक्तियाँ थी वो अब उस पर काम नहीं कर पा रही। एक्शन। तो जोर से लगा और देखो गुस्से में पवित्रा उधर की तरफ, देखो रॉकी जाने लग रहा वापस उसकी तरफ। पवित्रा देखो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हमारे दादू को मार दिया, नहीं छोड़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं होने वाली है आगे। पिशाचिनी ने दादू को मार दिया है और अब वो ये कह कर गई है कि पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। तो कैसे पवित्रा, रॉकी मिलकर, विद्या मिलकर पिशाचिनी को रोकेंगे ये करने से, और कैसे ये पूरा आउटन होगा कि कहाँ से कौन सी शक्तियाँ, क्योंकि अब सारी शक्तियाँ बेकार हो गई है पिशाचिनी के सामने। तो अब वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो पिशाचिनी को रोक पाएगी, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। अब तुम्हारे सामने मौत का तांडव होगा भक्त कुमारी, जिसमें तुम्हारे परिवार का एक एक आदमी स्वाहा होगा, मेरी बलि चढ़ेगा। और तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाली। तुम्हारे लिए तो खास इंतजाम किया है। ऊपर देखो पवित्रा, खास बीमारी का खास इलाज, और ये हो जाएगा क्योंकि जिस दिव्य निशान पे तुम्हारी नाक था ना, अब वो मेरे आगे मिट्टी हो चुका है। शमशान पहुंच गया है तुम्हारा निशान। अब तुम्हारी हार, तुम्हारा अंत निश्चित है भक्त कुमारी। 16 आना निश्चित। वही तो देखो उसको, तुमको कुछ हुआ, वो चली गई। और ये रॉकी देखो रोना, कोई तो रोई, जोर से रोई, बोलो दादू भाभी। देखो इमोशनल तीनों सामने देखना। चली गई रानी। एक आने से ये वाला करता है, कोई तो तुमने गिरना। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। और कुछ कमेंट करने से बेहतर मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनकी फैमिलीज़ को, तुनिशा की फैमिली को ज़्यादा शक्ति दे कि इस लॉस को वो बेयर कर सके और उन्हें स्ट्रेंथ दे। नहीं, मैं उनसे मिला नहीं था कभी, पर मैं जानता था कि वो एक्टर है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है। बहुत शॉकिंग है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है और अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। तो इंसान को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और आई फील के आपके दोस्त, आपकी फैमिली सब है आपके साथ। आप शायद उनके पास जाकर एक बार बात कर लेते, या फिर आप एक बार उनसे कॉन्वर्सेशन कर लेते, अपनी जो भी प्रॉब्लम है अगर वो आप बता देते, तो शायद जो कुछ कदम आप आगे लेने जा रहे हो वो शायद रुक जाते। मैं वही सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आप तो शायद कभी कहीं पे चले जाओगे, पर उनका क्या होगा जो आपके साथ है, जिन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं,
जो आपने जिन्होंने आपको बड़ा किया है, स्पेशली आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, तो ये कदम बड़े अनफॉर्चुनेट कदम है और आई होप कि ऐसे कदम लोग ना ले आगे।